भाई क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और बताइए बच्चों, कार्बन डेटिंग, है कार्बन डेटिंग और ड्रोन्स 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 एंड ड्रोन फॉर्म्स और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इंडस्ट्री 4.0 है ना, आयरन डोम। चलो स्टार्ट करते हैं हम मयंक से, और मयंक बताएंगे आज हमें आयरन डोम के बारे में, या आप एक रहने दें, आप बताइए मुझे ड्रोन्स और ड्रोन फॉर्म्स के बारे में। तो ड्रोन्स क्या है, ड्रोन फॉर्म्स क्या है, इसके बारे में मुझे डिटेल में समझाएंगे और बताएंगे कि इनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना फायदा है, और ये कुछ नुकसान भी देते हैं क्या, ड्रोन्स का कुछ नुकसान भी है क्या, ये हार्मफुल भी है इंसान के लिए, तो वो सारा कुछ बताएंगे आप मुझे। और आप वैसे क्यूट लग रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दो, ठीक है। सर ड्रोन्स एंड ड्रोन्स फार्म्स क्या होता है? सर फार्म्स का मतलब होता है झुंड, ड्रोन और ड्रोन का मतलब होता है झुंड। यस ओके सर, ड्रोन और ड्रोन का झुंड। आप थोड़ा लाउडली बात करो बेटा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोन क्या होते हैं सर? सर ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट जो ह्यूमन लेस हो उसे हम ड्रोन कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ह्यूमन लेस, जिसमें ह्यूमन ड्राइव ना करे, विदाउट मतलब ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन पे वो चले। यस सर, उसे हम ड्रोन कह सकते हैं। सर ड्रोन को सर ह्यूमन ने अपने काम को आसान करने के लिए बनाया है। ओके सर जैसे कि ड्रोन सर 2 टाइप्स होते हैं। हाँ। सर एक टॉय होता है, टॉय ड्रोन, एंड एक जो आर्मी इस्तेमाल करती है। अच्छा ठीक है सर टॉय ड्रोन जैसे कि जो हम नॉर्मली उड़ाते हैं और जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा ठीक है, ये आर्मी जो इस्तेमाल करती है ड्रोन को, वो किस तरीके से इस्तेमाल करती है, मतलब? सर आर्मी जैसे कि जो दूसरे देश होते हैं उन पे हमला करती है, जैसे कि सर लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, सऊदी में एक बारी बहुत ज्यादा, जो आपको पता है कि सऊदी में तेल बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो सर तेलों की जो लाइनें थी वो बिछी हुई थी। तो सर यमन ने बहुत सारे ड्रोन लेके उस लाइनों पे हमला कर दिया। सर अच्छा, उसमें मतलब ड्रोन से कैसे हमला किया, मतलब ड्रोन्स में क्या था, मिसाइल्स वगैरह थी क्या, किस तरीके से? सर ड्रोन्स में सर उन्होंने मिसाइल, सर उस ड्रोन में मिसाइल से थी। तो सर यमन ने, मिसाइल्स का वेट तो बहुत ज्यादा होता है ना ड्रोन की कंपेयर, क्या आपको लगता है ड्रोन इतना वेट को लिफ्ट कर पाएगा, या उसके अंदर कुछ पहले से ही बम वगैरह ऐसा कुछ था? सर उसमें सर पहले से ही बम थे। अच्छा, मतलब ठीक है, चलो और बताओ। तो सर फिर यमन ने जब हमला करा तो सर सऊदी अरब के कुल 40% लॉस हो गया सर, क्योंकि सर वहाँ पे जो पाइपलाइन थी सर वो सारी फट गई थी, सर बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अच्छा, मतलब ड्रोन से हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन के जरिए हम एक कंट्री दूसरी कंट्री को लॉस पहुंचा सकती है। यस सर, मतलब एज ए आर्मी काम कर सकते हैं ड्रोन। यस सर। सर ड्रोन बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं सर, जैसे कि एक देश को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उसको पता है ड्रोन्स क्या होते हैं, लेकिन सर जो दूसरा देश है उसको पता नहीं है ड्रोन्स क्या है। तो सर वो तो, आपको लगता है आज के टाइम में कोई देश ऐसा होगा जिसको ड्रोन्स के बारे में जानकारी ना होगी? सर अब आज के टाइम पे तो नहीं सर, लेकिन जब ड्रोन्स चले थे जब तो सर था। अच्छा ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, आप एक काम दिव्यांशु से बात करते हैं। दिव्यांशु को एक बात दो, दिव्यांशु, दिव्यांशु आप बताइए मुझे रोबोटिंग के बारे में, रोबोट क्या है? सर हर वो मशीन जो इंसान ने अपने वर्क को, अपने टास्क को इजी बनाने के लिए डिजाइन की है, बनाई है सर, वो हर चीज रोबोट है। अच्छा ठीक है, और सर रोबोट्स के भी टाइप होते हैं सर, एक मैनुअली, सर ड्राइवरलेस कार, अपना सर सोफिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइंड एक रोबोट है, बट सर वो अपने डिसीजन खुद लेती है। अच्छा, ये रोबोट का कुछ नुकसान भी है क्या, ये कभी हार्मफुल हो सकते हैं इंसान के लिए? सर अगर रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग करी गई है तो सर वो हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि सर उनमें फिर ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो अपने डिसीजन अपने आप ही ले लेते हैं। अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई ये? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम होता है सर, जो एक रोबोट को ह्यूमन के जैसे करा सकता है। मतलब आपने न्यूरॉन, आपने एक मैंने भी शायद आपको पढ़ाया था,
न्यूरॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके बारे में Yes, sir. पढ़ा है आपने? तो उसका इससे कुछ रिलेट है, मतलब रोबोट में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है? यस सर। सर हम आप तो जानते हैं हमारे ब्रेन में कितने सारे 20 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। तो सर जब वो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तभी तो सर हमें दर्द दर्द और चलो ठीक है, आप एक काम करो, इनको माइक दो, इनसे बात करते हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? असजद। यस सर। अच्छा, आप मुझे मशीन लर्निंग के बारे में बताइए। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है ये, या 4.0 इंडस्ट्री क्या है? मशीन लर्निंग कैसे काम करती है? मशीन लर्निंग क्या ह्यूमन बिहेवियर है उसके जैसा भी कुछ काम करती है? उस पर भी कुछ डिपेंड करती है? उसके जैसा कुछ फिनोमिना है उसके बारे में मुझे समझाओ। नो सर। सर मशीन लर्निंग होती है, थोड़ा सा तेज बोलो बेटा। सर मशीन लर्निंग जो मशीन को हम सेम टास्क बार बार देते हैं, हाँ। तो जो टास्क होता है वो उसके अंदर प्रोग्राम होता है। हाँ हाँ। सर वो बाद में अपना आप टास्क कर लेती है। अच्छा, मतलब एक ही टास्क को हम बार बार देते हैं तो कई बार हम उसको टास्क देना भूल जाए तो फिर वो खुद से करने लग जाए। यस सर। ये मशीन लर्निंग है। यस सर। ओके, ठीक है, एक बार उनको माइक दो। एक छोटे बच्चे से पूछते हैं हम, इसको क्या नाम है? हृदयांशु। हृदयांशु है ना? ठीक है हृदयांशु, आपसे हम बात करेंगे आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम के बारे में बताओ बेटा। बहुत सारे बच्चे आपके बारे में बोलते हैं कि ये बोल नहीं पाते और कुछ नहीं कर पाते, तो आप साबित करो कि आप अच्छा बोल सकते हो और आपके पास काफी नॉलेज है आयरन डोम को लेके। तो मुझे बताओ आप, आयरन डोम क्या है, आयरन डोम कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और आयरन डोम किस तरीके से काम करता है? मुझे सारी कुछ उसके बारे में डिटेल में बताओ। सर आयरन डोम इजराइल में काम करता है और किस तरीके से काम करता है? सर उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? रेडार, हाँ बीएमसी हाँ। एंड लॉन्चर। ओके, लॉन्चर। यस। ओके, तो कैसे काम करते हैं ये जो रडार है, बीएमसी है और जो लॉन्चर है, ये किस तरीके से काम करता है? कैसे कंट्रोल किया जाता है इसको और कैसे कब काम करता है ये? सर जब बाहर आयरन डोम के बाहर से कोई मिसाइल या फिर कोई इजराइल को खतरा पहुंचाने वाली चीज आयरन डोम के अंदर घुसने वाली होती है। आयरन डोम मतलब आयरन डोम के अंदर घुसना कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब क्या है? आयरन डोम सर, कमरा है क्या जो घुस सर, गए? ये मकान है क्या है ये? सर मतलब जब उसके पास होती है तो रेडार, मतलब एक इसकी कुछ बाउंड्री, कुछ लिमिटेशन, कुछ तो होता होगा ना? Yes, जहां पर जब लगता होगा कि भाई इस दायरे में आ गई है, कोई दुश्मन की मिसाइल आ गई है, तो यहाँ पर तब वो सिग्नल देती होगी। तो कुछ ऐसा, कैसी लेयर है वो? अगर लेयर है तो कैसी लेयर है? क्या उसे हम देख सकते हैं? नो सर, कैसी होती है वो? ट्रांसपेरेंट है वो, इमेजिनरी लेयर होती है बेटा, यस सर। है ना? तो इमेजिनरी लेयर होती है, लेकिन वो क्या क्या करती है? उसको रेडार क्या कर लेती है? उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, इनके डिडक्ट कर लेती है। फिर वो जो डिडक्टर होता है रेडार के जरिए, वो किसको सिग्नल देता है? बीएमसी को, और बीएमसी फिर रॉकेट लॉन्च कर देता है। अच्छा ठीक है, तो फिर रॉकेट लॉन्च होने के बाद क्या होता है? सर जो इजराइल का रॉकेट होता है, बोलो। उसके अंदर मतलब जैसे इधर अपने मतलब दुश्मन की मिसाइल है और इधर इजराइल की है, और अगर इजराइल की मतलब हमास की मिसाइल उसके आसपास से जाती है तो वो हमास ले मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ आयरन डोम की और आप हमास को बीच में ले आए। चलो ठीक है, बताओ। ओके, मतलब दुश्मन के नाम पे आपने रिप्रेजेंट किया हमास को, क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, ठीक है। सर, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलो। सर तो फिर जो इजराइल की मिसाइल है वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है। हाँ, तो वो दूसरी सामने वाली मिसाइल का क्या होता है? सर वो भी ब्लास्ट हो जाती है, उसके साथ में ब्लास्ट हो जाती है। चलो बहुत अच्छा। आप लोग कहते हो ये बोलते नहीं है, देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया उसने आयरन डोम को लेके। ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, इस वजह से ठीक से बता नहीं पा रहा है। उसको हमास की मिसाइल के बारे में बताना था, लेकिन
वो सीधा दुश्मन की जगह उसने हमास को ही रख दिया। हमास क्या है, एक जगह है, ठीक है, जो फिलिस्तीन का पार्ट माना जाता है। तो आजकल जो ज्यादातर चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो किस में चल रही है, मतलब सॉरी, हमास पार्ट नहीं है, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, आतंक संगठन माना जाता है इसको, ठीक है। तो बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा बताया, हमास के बारे में बता दिया आयरन डोम के साथ साथ में। तो देखो, अब तो नहीं कहोगे, इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। आगे से देखो,